समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने कहा 100 यूनिट बिजली जनता को देंगे फ्री। समाज विकास क्रांति पार्टी कर्नाटक के एक प्रत्याशी की बगैर चुनाव लड़े ही जीत पक्की होने वाली है। जौनपुर समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा सदस्य प्रत्याशी अशोक सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी से एक प्रत्याशी जीत की ओर है और जल्द ही खाता खुलने वाला है। समाज विकास क्रांति पार्टी कर्नाटक के एक प्रत्याशी की बगैर चुनाव लड़े ही जीत पक्की होने वाली है। श्री सिंह ने कहा कि समाज विकास क्रांति पार्टी की अगर सरकार बनती है तो विकास की तस्वीर कुछ और ही होगी। उन्होंने कहा कि ना तो हम नोटबंदी करेंगे और ना ही किसी तरीके से जनता को तकलीफ पहुंचाने का काम करेंगे, बल्कि हम सीधे तौर पर भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। श्री सिंह ने कहा 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया जाएगा। जौनपुर को जाम से निजात दिलाने के लिए ओवरब्रिज, सड़क और शौचालय, शीतला क्यू चौकिया धाम को अयोध्या में बन रही मंदिर की तर्ज पर सुंदरीकरण करवाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लाने की बात कही थी, लेकिन आतंकी दाऊद इब्राहिम अभी तक भारत नहीं आया। यदि हमारी सरकार आती है तो भारत की जेल में दाऊद इब्राहिम बंद मिलेगा। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं धनंजय सिंह से समर्थन लेने के लिए तब जाऊंगा जब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मैंने तभी भी कहा था, आपने पूछा था कि आप धनंजय सिंह मिले क्या, मैंने कहा अभी नहीं मिलूंगा। जब पर्चा भरने के बाद लास्ट स्टेज हो जाएगा, जब वो पर्चा नहीं भरेगा तो समर्थन उनका मांगने के लिए जाऊंगा। और मैं आपको कह रहा हूँ कि चुनाव लड़ना एक अलग बात होती है। आदमी किसका चुनाव लड़ते लड़ते पर्चा भरने के बाद भी समर्थन करता है। तो धनंजय सिंह हमारा समर्थन हमेशा थे और कल भी रहेंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि धनंजय सिंह मेरा समर्थन कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कृपा शंकर सिंह भी मेरा समर्थन कर रहे हैं कि आप चुनाव जीतो। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि सारे लोग मेरा समर्थन करें कि आप चुनाव जीतो। एक नंबर के घोटालेबाज हैं। बसपा में रह के, बसपा की सरकार में रह के इतने घोटाला किए हैं कि बसपा से निकाले गए। अब कैसे बताओ किस तरह से निकाले गए, धक्के देके निकाले गए और आज आए हैं गठबंधन में। किसके गठबंधन में आए हैं आपको पता है, सपा और कांग्रेस के गठबंधन में आए हैं। ठीक है, तो आपको आप मेरे से पूछने की जरूरत ही नहीं है। वो घोटाला करके आए हैं बसपा से और सपा की सरकार चाहते हैं बने, जो कि असंभव है। सोच रहे कि सपा की सरकार बने और हम घोटालेबाज तो घोटाला करूं, तो उनका कुछ अस्तित्व नहीं है। ठीक है, वोट बैंक जो होगा उनका, वो वोट बैंक अपना लेके जाएंगे, यहाँ पे वोट काटने का काम करेंगे और उनको उनके ही कार्यकर्ता उनका पुतला जला रहे हैं। इसका आपको आपके पास आप पूछे तो मेरे पास सबूत है इसका, रिकॉर्डिंग हवा में। मोदी जी ने क्या कहा था, अमित शाह से पूछा गया क्या कहा, 14 जब हमारी सरकार 2014 में आएगी तो हम क्या करेंगे कि स्विस बैंक से पैसा लेके आएंगे, गरीब को अमीर बना देंगे, हर आदमी के इंसान के खाते में 14 लाख रुपए होगा। कहाँ गया, अब ये भी बोलते हैं कि जुमला है। तो 2014 में भी सरकार आई, 2019 में सरकार आई। बार बार वो चीजें नहीं होती है, बार बार लोग आपको आजमाते नहीं हैं। अब आप 400 नहीं 40 रखना आपको मुश्किल हो जाएगा। मैं तो वही तो कह रहा हूँ, हमारे ऊपर ठप्पा नहीं है, हम इनके अनुयायी हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने हमको सिखाया था कि अगर आप राजा बनने का काम करते हो, अगर आप नेता बनने का काम करते हो, अगर आप अगुवाई करते हो, तो इसमें मत देखो कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, किस जाति का, किस धर्म का है। सबरी का बेर खाने का काम भगवान श्री रामचंद्र ने कहा था। मैं क्षत्रिय हूँ, हमारे साथ हर जाति हर समाज के लोग हैं, कोई जाति समीकरण की बात नहीं है। आज कॉन्फ्रेंस करने का काम एक था, एक तो जो चीज़ों का बताना था कर्नाटक और उसकी बात बताना था। तीसरा सबसे अहम मुद्दा था, कुछ लोगों ने मुझे कहा, जैसे अभी पत्रकार महोदय ने हमसे सवाल किया कि आपने कहा था धनंजय जी का समर्थन, अभी उनकी पत्नी भी आ गई हैं, कुशवाहा भी आ गए हैं, तो हमें कोई ये न कहे कि आप बैठ गए क्या, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो क्या। तो मैं आया हूँ कहने के लिए कि मैदान में आया हूँ और जौनपुर में पहले भी था, अभी भी हूँ। अब तो पार्टी बनाई है, इस पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पे दर्जा दिलाने का काम करूंगा। जौनपुर से जाऊंगा नहीं, लोगों जैसे रवि किशन आए और चले गए। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। कृपा शंकर सिंह आए हैं चले जाएंगे, बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं चले जाएंगे। मैं ये कहने के लिए आया हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चुनाव लड़ने के लिए आया हूँ, तो चुनाव भी लड़ूंगा, जौनपुर का विकास करूंगा। मैं आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि 100 यूनिट अगर सांसद होता हूँ तो बिजली माफ करता हूँ जौनपुर के लिए। मैं आपको पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, किसान जो 60 साल के ऊपर है उनको पेंशन देने का काम करूंगा। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ कि ओवरब्रिज बनवाने का काम करूंगा, जो यातायात की समस्या है। मैं पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, खेल का मैदान बदलापुर में बनवाने का काम करूंगा अगर मैं जीत के आता हूँ तो। और अगर देश में सरकार बनती है हमारी, नहीं इंडिया गठबंधन की सरकार अगर नहीं बन पाई, इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बन पाई, सरकार में आते हो, यही काम पूरे देश में करने का काम करूंगा।